नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीएन टाउन पे। तो दोस्तों, अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं या भरने वाले हैं तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इनकम टैक्स में रिटर्न भरने के हमारे पास दो रिजाइम होते हैं, दो टैक्स रिजाइम होते हैं, एक ओल्ड टैक्स रिजाइम और एक न्यू टैक्स रिजाइम। तो बहुत से लोगों में कंफ्यूजन है और हमारे पास भी बहुत डिमांड आई है कि सर आप इस पे एक वीडियो बनाइए। तो आज हम आए हैं न्यू टैक्स एग्जाम के फॉर्म 10I की वीडियो को लेके। फॉर्म 10I वो फॉर्म है जो हम न्यू टैक्स एग्जाम ऑप्ट करने से पहले हमें भरना कंपलसरी है। तो आइए जानते हैं फॉर्म 10I क्या है और इसे कब फिल कर सकते हैं हम। दोस्तों, फॉर्म 10I हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा फाइनेंस एक्ट 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था। आइए पहले हम जानते हैं कि फॉर्म 10I एक्चुअल में है क्या। फॉर्म 10I वो डिक्लेरेशन है जो हमें रिटर्न फाइल करने से पहले फाइल करनी पड़ती है अगर हम न्यू टैक्स रिजाइम ऑप्ट करते हैं तो। और अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि टैक्स रिजाइम क्या चीज है। टैक्स रिजाइम रेफर टू द कंप्यूटेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स इनकम टैक्स लायबिलिटी आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द डिडक्शंस व्हिच इज अवेलेबल टू द टैक्स पेयर्स एंड टैक्स बेनिफिट्स। इसका मतलब है कि इंडिविजुअल की जो भी इनकम टैक्स लायबिलिटी आ रही है उस पे किस तरीके से टैक्स कंप्यूट होगा, यानी कि उस पे क्या रेट ऑफ टैक्स लगेगी, क्या उसके डिडक्शंस मिलेंगे, इसे हम बोलते हैं टैक्स रिजाइम। तो न्यू टैक्स रिजाइम समझने से पहले आइए हम चला एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजाइम क्या चीज है। ओल्ड टैक्स रिजाइम में जैसे कि आप जानते हैं कि हमें वेरियस डिडक्शंस मिलते हैं, जैसे कि सेक्शन 80C का कोई भी हमने इन्वेस्टमेंट वगैरह किया है LIC में या फिर कोई बॉन्ड्स में, सेक्शन 80D मेडिकल इंश्योरेंस में, या फिर HR का डिडक्शन ले रहे हैं, LT का डिडक्शन ले रहे हैं, मतलब सभी तरीके से डिडक्शन जो भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अलाउड है वो हमें ओल्ड टैक्स रिजाइम में मिल जाते हैं। ओल्ड टैक्स रिजाइम में टैक्स ऐसे एप्लीकेबल होता है 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 लाख तक की इनकम में 5% टैक्स, 5 से 10 लाख की इनकम में 20% टैक्स और 10 लाख से ऊपर की इनकम में 30% टैक्स एप्लीकेबल है। और 4% सेस तो लगता ही है, जो कि ओल्ड टैक्स न्यू टैक्स रिजाइम में सेम ही है। अब हम जानते हैं कि न्यू टैक्स रिजाइम क्या चीज है। दोस्तों, न्यू टैक्स रिजाइम में हमें वो सब डिडक्शन नहीं मिल पाते हैं मोस्टली जो हमें ओल्ड टैक्स रिजाइम में मिलते हैं, जैसे कि 80C हुआ, 80D हुआ, HRA का हुआ, ये सब डिडक्शन हम न्यू टैक्स रिजाइम में ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। तो जब भी हमें न्यू टैक्स रिजाइम ऑप्ट करना है उससे पहले हमें फॉर्म 10I का डिक्लेरेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना जरूरी है। दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि ये न्यू टैक्स रिजाइम केवल इंडिविजुअल और HUF ही ऑप्ट कर सकते हैं, यानी कि कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन या और भी कोई एसएससी इसे ऑप्ट नहीं कर सकता है। और यह फाइनेंस एक्ट 2020 में लाया गया था, यानी कि असेसमेंट ईयर 2021-22 से ये एप्लीकेबल हो चुका है। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो कि टैक्स पेयर के दिमाग में आता है कि क्या हम ओल्ड टैक्स रिजाइम को में बार बार ऑप्ट आउट या ऑप्ट इन कर सकते हैं क्या। दोस्तों, इसलिए हमने ये टेबल ड्राफ्ट किया है, इसमें हम देखते हैं अगर इंडिविजुअल ऐसा है जिसकी अदर देन बिजनेस इनकम है, यानी कि कोई सैलरी इनकम है या कोई और इनकम है अदर देन बिजनेस इनकम, तो उसके लिए क्या प्रोविजन एप्लीकेबल है। तो दोस्तों, ऐसा इंडिविजुअल जिसकी सैलरी इनकम है और जिससे और भी कोई बिजनेस इनकम नहीं है वो न्यू और ओल्ड टैक्स रिजाइम में हर ईयरली अब चेंज कर सकता है, या तो वो ओल्ड से न्यू में भी आ सकता है और न्यू से ओल्ड में भी जा सकता है, एवरी ईयर डिपेंडिंग ऑन हिम और डिपेंडिंग ऑन हर। इसलिए जो भी सैलरी पर्सन है उसको फॉर्म 10I हर ईयर फाइल करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। जबकि अगर कोई इंडिविजुअल की बिजनेस इनकम है तो उसके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है। बिजनेस इनकम वाला अगर एक बार उसने न्यू टैक्स रिजाइम ऑप्ट कर लिया तो फिर लाइफ टाइम केवल उसके पास एक ऑप्शन है स्विच बैक करने का ओल्ड टैक्स रिजाइम में। अगर वो ओल्ड टैक्स रिजाइम वापस आ जाता है तो फिर वो न्यू टैक्स रिजाइम में अपनी लाइफ टाइम में कभी भी ऑप्ट नहीं कर सकता। इसलिए फॉर्म 10I जो कि बिजनेस इनकम वाले इंडिविजुअल हैं उनके पास केवल फॉर्म 10I फाइल करने का केवल दो ऑप्शन है, एक तो जब वो न्यू टैक्स रिजाइम ऑप्ट कर रहे हो और एक बार तब जब वो स्विचिंग बैक टू ओल्ड टैक्स रिजाइम कर रहे हो। अब दोस्तों, अब हम चलते हैं कुछ FAQs में जो कि बहुत ही ज्यादा डिमांड में रहते हैं।
will we need to file the form 10I if we wish to opt out of the scheme? तो टैक्स पेयर को अगर ऑप्ट आउट करना है स्कीम से तो क्या उसे भी फॉर्म 10I फिल करना पड़ेगा? यस, टैक्स पेयर को फॉर्म 10I फिल करना पड़ेगा अगर उसे ऑप्ट आउट करना है तो। और दूसरा क्वेश्चन है कि अगर आप सैलरी पर्सन है तो हम इंटीमेशन किसको दें, मतलब इंटीमेशन की चॉइस किसके पास है? सिनेरियो 1, अगर एम्प्लॉयर आपसे मांगता है डिक्लेरेशन कि आप ओल्ड टैक्स एग्जाम में चूज करते हैं या न्यू टैक्स एग्जाम में चूज करना चाहते हैं, तो फिर आप डिक्लेरेशन एम्प्लॉय को दे सकते हैं और एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे डिपार्टमेंट को फॉर्म 10I फिल करेगा और जो फॉर्म छोड़ा वो आपको देगा, उसके अंदर वो न्यू एज पर न्यू टैक्स एग्जाम ही कैलकुलेट करके देगा। बट अगर एम्प्लॉयर ने आपको ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं मांगा है तो भी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप ये ITR फाइल करने से पहले भी अपनी फॉर्म 10I फाइल कर सकते हैं और उस डिक्लेरेशन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि क्या क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड है फॉर्म 10I को फाइल करने के लिए। आपका नेम, पैन नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, नेचर कि आपका बिजनेस है, प्रोफेशन है या सैलरीड हो, कंफर्मेशन ये चाहिए कि आपका प्रॉफिट एंड गेन से कोई इनकम है या नहीं, डिटेल्स ऑफ फॉर्म 10I प्रीवियसली फाइल्ड, अगर आपने कोई पहले फॉर्म 10I फाइल कर रखा है तो उसकी डिटेल्स भी चाहिए होंगी। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग फॉर्म 10I? अगर आप इंडिविजुअल और आपकी सैलरीड इनकम है तो आप हर साल फॉर्म 10I फाइल कर सकते हैं एट द टाइम और बिफोर दैट द टाइम ऑफ फाइलिंग द ITR। बट अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया, आपके पास केवल 2 ही मौके हैं फॉर्म 10I को फाइल करने के। और हाउ टू फाइल फॉर्म 10I? टैक्सपेयर हैव टू फाइल फॉर्म 10I इलेक्ट्रॉनिकली वाया द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पोर्टल। तो हम इनकम टैक्स पोर्टल पे इसको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर सकते हैं और आप इस पे हमारी दूसरी वीडियो भी चेक कर सकते हैं जो कि हमने बना रखी है कि हम कैसे इसको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करें। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। आप समझ ही गए होंगे कि फॉर्म 10I किसको फाइल करना है, कब फाइल करना है, हम उससे स्विच बैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और भी बहुत सी चीजें। और दोस्तों आप इस हमारी वेबसाइट CN Town पे जा सकते हैं और वहाँ पे हम इससे रिलेटेड आर्टिकल्स भी डालते रहते हैं और भी बहुत चीजें डालते रहते हैं अपडेट्स, तो वो आप एक बार चेक कर सकते हैं, आपको कुछ नॉलेज जरूरी मिलेगी। ये हमारा YouTube चैनल है, यहाँ पे भी हम उस रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं, आप फॉलो जरूर कीजिएगा क्योंकि हम शेयर मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स भी डालते रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।